ते हैं नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाय महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। उत्तरकांड में देखिए एक बार क्या हुआ, जब बैठे थे भगवान और सभी आराम से बैठे हुए थे तो भरत जी जो है उनके मन में कुछ शंका होगी, चलो भगवान से पूछते हैं कि संत और असंत में क्या अंतर है। तो इन्होंने हनुमान जी आए और उन्होंने भगवान राम से क्या कहा कि नाथ भरत कुछ पूछन चाहें, प्रश्न करत मन सकुचत आहीं। नाथ भरत कुछ आपसे पूछना चाहते हैं और प्रश्न करत मन सकुचत, और उनके प्रश्न करते हुए उनके मन में संकोच हो रहा है। तो भगवान बोले तुम जानो कपि मोर सुबाहु, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। तो भगवान राम ने कहा कि हे कपि, अब हनुमान जी को कवि के रूप में उन्होंने जो है देखिए चौपाई में संबोधित किया है, हे कवि तुम जो है मेरा स्वभाव जानते हो, भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो फिर भरत जी आए और भरत जी ने पूछा भगवान राम से, तो भरत जी ने भगवान राम से पूछा, करहूँ कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। भरत जी कह रहे हैं हे कृपानिधि, मैं ढिठाई कर रहा हूँ, धृष्टता कर रहा हूँ आपसे, मैं आपका सेवक हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके श्रीमुख से, श्रीमुख तुम पुण्य कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई, सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। हे कृपा सिंधु, आप जिनकी बड़ाई करते हो, जिनसे आप अधिक प्रेम करते हो, जिनसे आप जो है ज़्यादा प्रेम करते हो, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई, ऐसे लोगों के लक्षण आप हमें बताइए। ऐसे लोगों के आप हमें लक्षण बताइए जिनकी आप बड़ाई करते हो और जिनसे आप बहुत अधिक प्रीति करते हो, उनके लक्षण बताइए। तो भगवान राम जो है बता रहे हैं उन लोगों के लक्षण, आपको ये सुनने चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं मैं उन पर अधिक कृपा करता हूँ जो संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं, उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। आप इसी से समझ लीजिए, समता रखते हैं सब में, वे सब में समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। आगे भगवान राम कहते हैं जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि, संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। इस जो है ये 930 जो पृष्ठ संख्या है इसको पढ़ना चाहिए। भगवान राम जो है कह रहे हैं कि कौन से लोग मुझे प्रिय हैं, कौन से लोग मुझे प्रिय नहीं हैं। इसी में आगे देखिए भगवान राम ने धर्म के बारे में कहा है भरत जी से, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानई को बिदनर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत है जो मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। आगे भगवान राम भरत जी से कहते हैं नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाय महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजई मोहि संतरत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ और अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। तो आपने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये 932 पृष्ठ संख्या और 933 पृष्ठ संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म जो है दूसरे के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। चाहे ये मतलब यही नहीं है, सनातन की ही बात नहीं की है, मतलब कोई भी धर्म हो दूसरे की भलाई करनी चाहिए और दूसरों को दुख पर पीड़ा ताड़ना से तो शुद्ध गंवार ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें तो स्पष्ट नहीं हो रहा है।
कि पीड़ा की बात कही जा रही, कि मारने की बात कही जा रही, लेकिन इसमें ज़रूर लिखा है स्पष्ट कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे की पीड़ा जो है उसके समान कोई अधर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत है जो मैंने तुमसे कहा। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। अब इसमें पंडित का भी दिया गया परिभाषा, विप्र की परिभाषा भी। अब जिसको समय हो वो इसमें पढ़े, क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या उनका मतलब है, द्विज से क्या तात्पर्य है। अभी आपको एक चौपाई दिखा दूं तो द्विज के बारे में भी बताया गया है। तो आगे से जो लोग आपसे शुद्ध गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर के ये कहना चाहें कि नहीं रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, भगवान राम ऐसा करते हैं कि किसी को पीड़ा देनी चाहिए, तो ऐसा कदापि नहीं है। भगवान राम जो हैं ये कह रहे हैं, अपने भाई को जो समझा रहे हैं, ये बात यहाँ पे स्पष्ट है कि जो भी मनुष्य नर शरीर धर जे पर पीड़ा करहि ते साहि महाभवीरा, नर शरीर मनुष्य का रूप ले करके, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं, और उनके लिए मैं काल रूप हूँ, काल रूप तिनका मैं भ्राता। हे भाई, उनके लिए मैं काल रूप हूँ और अच्छे बुरे कर्मों का फल देता हूँ। तो ये भगवान राम की वाणी है, इसीलिए भगवान राम को आदर्श माना जाता है। लेकिन कुछ हैं ऐसे लोग धूर्त टाइप के जो उनको और धार्मिक ग्रंथों को भी आजकल नहीं छोड़ रहे हैं। ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना स्वाभाविक था। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, इसमें आगे अभी दिखा दूंगा आपको, आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कृपया ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई संदेह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं स्पष्ट कर दूंगा।